कान्हा, हमें जो तुमसे प्रेम हुआ है वो हमारा कर्तृत्व नहीं है, तुम्हारी कृपा का परिणाम है। सुरत वर्धनम। गोपी का प्रेम भी अद्भुत है। संसार का प्रेम जहां प्रेम करता है ना, वहां पोजीशन ले आता है। डोंट यू नो आई लव यू? पता नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं तो फिर तुम्हें इतना इतना करना चाहिए। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं और तुम कुछ नहीं करते। संसार का प्रेम पोजीशन ले आता है, गोपी का प्रेम पोजीशन नहीं लाता। इसलिए गोपी का प्रेम महान है। कबीर जैसे महापुरुष कहते हैं ना, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में खो गए कोटि कबीर। कबीर के आसपास के लोग जब कह कबीर साहब करते थे, ये व्यक्ति बड़ा सरल, क्या कहते हो मुझे? कबीर कबीर क्या करो, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में खो गए कोटि कबीर। ऐसा प्रेम ये गोपियों का। सुरत वर्धनम शोकनाशनम। ये गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्याएं हैं। सुरत वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने वाला है। सुरत का एक अर्थ है, दूसरा आनंद, आनंद को बढ़ाने वाला। आनंद दो प्रकार के हैं, एक आनंद विषयानंद है और एक आनंद प्रेमानंद है। विषय में से जो आनंद आता है वो आनंद वस्तुतः है नहीं, वो कल्पित आनंद है। वह एक ही व्यक्ति की कल्पना का खेल है। वो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आप समझो, आपने आप तो बहुत अच्छे। एक व्यक्ति कचौड़ी खा रहा है और वो कचौड़ी खाते हुए कहता है वाह आनंद आ गया। ये बड़ा सब्जेक्टिव है। पहली बात, वही कचौड़ी सभी को इतना आनंद देगी इसकी गारंटी नहीं है। संभव है उसके पास में खड़ी हुई उसकी पत्नी को आनंद ना आए, वो मुंह बिगाड़ती रहे, इससे तो मेरी कचौड़ी अच्छी होती, इसमें क्या मजा आ गया तुम्हें। जो ले रहा है उसको आनंद आ रहा है। अच्छा, दूसरे मतलब आपके आसपास जो है उनको आनंद नहीं आता, ठीक, कचौड़ी को आनंद आ रहा है। कचौड़ी भी कहेगी वाह वाह क्या कचरा लाल के पेट में जाने का मजा आ रहा है। आएगा कचौड़ी को आनंद? न उसके पास वाले को आता है, न कचौड़ी को आनंद आता है। केवल एक व्यक्ति को, ये कचरा लाल जो कचौड़ी खा रहा है, उसको आनंद आ रहा है। वो विषयानंद है, केवल एक व्यक्ति को पसंद करता है। जबकि प्रेमानंद दोनों को आनंद आता है। प्रेम का जो आनंद है, जो प्रेम करता है उसे भी आनंद है और जिससे प्रेम किया जाता है उसे भी आनंद है। इसलिए विषय का जो संबंध है ना, वो संबंध है ही नहीं। सच पूछो तो प्रेम का संबंध ही संबंध होता है। संबंध, समबंध, दोनों तरह से जो बंधन हो वो संबंध होता है, वो प्रेम में ही है। दो मन जब मिल जाए तब जो आनंद है, दोनों को अनुभव में आता। इंद्रिय से थोड़ा ऊपर उठोगे, विषय केवल इंद्रिय जन्य सुख है। सुख जिसको हम बोलते हैं ना विषयानंद, वो ऑब्जेक्ट और सेंस ऑर्गन के मिलन से आता है। लेकिन प्रेमानंद मन का विषय है।
तो इंद्रिय से जितना ऊपर उठे। कोई कवि की कविता सुनो, कविता सुनाने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। किसी कलाकार की रचना सुनो, ये अलग अलग राग में गोपी गीत गाने में हमारे जयेश भाई को और नारायण को भी आनंद आता है और सुनते समय हमें भी आनंद, परस्पर है, दोनों को आनंद आता है। वह आनंद, वह प्रेमानंद है। कवि कहते हैं कि छिन बाढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, क्षण में चढ़े और क्षण में उतर जाए वो प्रेम नहीं है। भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा प्रतिक्षणम वर्धमानम, बढ़ता रहे। परमात्मा के साथ जो सुरत वर्धनम ने, ये प्रेम है। कन्हैया वो तुम ही बढ़ाते हो। रसखान जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है कि बिनु गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम वह रसखान। प्रेम वह रसखान, वही प्रेम है। कौन सा? बिनु गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित, गुण देखे बिना जो किया गया है। जोबन देखे बिना है मतलब यौवन देखे, रूप को देखे बिना। ये सारे विषय के सुख है ना। रूप को देखकर प्रेम किया, यौवन को देखकर प्रेम किया, धन को देखकर प्रेम किया। बिनु गुण यो जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, कामना से रहित और शुद्ध जो है प्रेम वह रसखान। रसखान वही प्रेम है। प्रभु सुरतवर्धनम शोकनाशनम, शोक को दूर करने वाला है। और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, स्वरयुक्त जो बांसुरी है उसको जो सुष्ठु चुंबन करते हैं आपके अधरोष्ठ, आपके अधर। संस्कृत में वेणु शब्द पुल्लिंग है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर। हम गुजराती में या हिंदी में वेणु कैसी ऐसा बोलते हैं, बांसुरी केवी, वेणु केवी। लेकिन संस्कृत व्याकरण में अगर जाओगे तो वेणु कैसा, उसके लिए गुजराती में एक शब्द है अपनी पास, पावो। पावो केवो, पावो वगाड़े, याद न आने में? पाव सीधो, पाव सीधो आवे। अच्छा, सुंदरी एक प्रकार छे वांसળી, सुंदरी હવે નથી મળતી, બહુ सुंदरी बांसुरी के आना। ये सुंदरी बांसुरी है, आगे से जरा बड़ी है। सुंदरी आगे से बड़ी होती है। शहनाई जेवी, हाँ, सुंदरी टाइप के, शहनाई जैसी है, बराबर है। तो थैंक यू नरेश। प्रकार है कई। वो वेणुगीत पर जब चिंतन करेंगे ना तो बांसुरी के भी प्रकार शास्त्र में बताए हैं। कितने प्रकार की बांसुरी होती है, कितने उसके छिद्र शास्त्र में। भाष्यकारों ने लिखा है वेणुगीत के ऊपर जब भाष्य किया तो कि पूछवानो नहीं क्या रे। वेणु पुल्लिंग शब्द है। वंशस्तु भगवान रुद्र, कृष्णोपनिषद में कहा भगवान के हाथ में जो वंशज है, वेणु है, वो रुद्र का स्वरूप है। वंशी उल्टा करो होता है शिवम, श्रुति वाक्य।
वेणु शिव रूप है, शिव वेद रूप है, शिवो वेद, और वेद प्रमाण रूप है। इसलिए कन्हैया की जो बांसुरी है ना, वो केवल मनोरंजक नहीं है, वो वेद प्रमाण रूप है, प्रमाणभूत ज्ञान रूप है कन्हैया की बांसुरी। स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। चुंबन में एक प्रेम की भावना आती है, एकात्मता की भावना आती है, और वो भी सुष्ठु। वात्स्यायन ने, थोड़ा सा विषयांतर नहीं करूंगा, तुरंत वापस आ जाऊंगा, वात्स्यायन ने चुंबन के प्रकार बताए, बड़ी सावधानी से, तुरंत वापस आ जाऊंगा, इस विषय में अधिक नहीं जाऊंगा अंदर। उसमें एक प्रकार वात्स्यायन ने बताया, आक्रामक चुंबन। यहां पर क्या कहते हैं? सुष्ठ चुंबित, कोमल, सुंदर, आक्रामक नहीं, सुष्ठ चुंबितम। वाद्य दो तरह के होते हैं, एक तंतु वाद्य और एक परकशन। हमने यहां पर तंतु वाद्य नहीं रखा। परकशन मुकेश भाई जो बजाते हैं, तबला, ढोल, जो भी है वो सब परकशंस। वाद्य के ये दो प्रकार हैं, लेकिन अधिकतर ये जो वाद्य है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष आता है। तबला को मारना पड़ता है तब उसमें से ध्वनि निकलता है, ढोल को पीटना पड़ता है डंडी लेकर के तब उसमें से ध्वनि निकलता है, हारमोनियम को भी उसमें हवा भरनी पड़ती है, एक संघर्ष है उसमें, मंजीरा को बजाना पड़ता है, परस्पर संघर्ष है, लड़ाना पड़ता है दोनों को। एक बांसुरी ऐसा वाद्य है जिसमें कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल प्राण से बजता है। वो कृष्ण ने अपने प्राण दे दिए हैं वेणु को, तब उसमें से ध्वनि प्रकट होता है। तो गोपियां जब कन्हैया की स्वरित वेणु को सुनती हैं, उन्हें यह लग रहा है कि कन्हैया अपने प्राण से हमें पुकार रहे हैं। अंतर अन्य वाद्यों में और वेणु में प्राण की पुकार है वो। तंतुवाद्य में भी सारंगी, सितार, गिटार, बेंजो, वायलिन, ये सब में मिजराब, मिजराब के ना जो लगाते हैं वो छोटा सा, उसके नाखून से बजाते हैं, नाखून के ऊपर कुछ सारंगी, रावण, हाँ, सब कुछ जो भी तंतुवाद्य है, संघर्ष है उसमें, खींचना पड़ता है उसको। दिलरुबा, वेणु में केवल प्राण है। तो स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। प्रभु, ये जो आपके अधरामृत हैं, इतर राग विस्मरणम नृणाम, बाकी के राग को विस्मरण को करा देता है, सब भुला देता है प्रभु, क्योंकि सीधी प्राण की पुकार है वो। हे वीर, ते अधरामृतम नह वितर, आपका ये जो अधरामृत है वो हमें बांटिए थोड़ा सा। अधरामृत का सीधा सरल अर्थ मैंने बताया, ऊंट का अमृत, लेकिन ये अलौकिक भाषा है श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा में। धरायाः अमृतम धरामृतम, धरा का जो अमृत है वो धरामृत, अधरामृत
मतलब जो धरा का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, और जो अलौकिक है वो अधरामृत हमें दीजिए। जो धरती पर उपलब्ध नहीं है प्रभु, जो लौकिक नहीं है, अलौकिक है, धरा से परे जो है वो अमृत हमें दीजिए। प्रेम का एक और लक्षण है भाई, अपने प्रियतम के मिलन में समय कम पड़ता है और वियोग में समय बहुत लंबा हो जाता है। 15वें श्लोक में लव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कॉन्सेप्ट बताया है। काननम अटति, दिन के दौरान जब आप कानन वन में अटति घूमते रहते हैं, उस वक्त त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम त्रुटिर्युगायते। उस वक्त जब हम आपको देख नहीं पाते तो एक त्रुटि भी युग के समान लंबी हो जाती है। त्रुटि समय का माप। कई तरह से त्रुटि को समझाया है। त्रुटि का अर्थ है एक निमिष का 900वां हिस्सा, 900th 1/900 ऑफ अ निमिष। निमिष मतलब आंख का पलकार। आंख के पलकार में कितना समय लगता है, उसके 900 विभाग कीजिए, एक का अर्थ है त्रुटि। कितना सूक्ष्म हो गया। ये नहीं कर सकते निमिष का 900वां हिस्सा। दूसरा बताऊं, एक क्षण का 27वां भाग, 2700वां मतलब 3 निमिष का अर्थ होता है एक क्षण,
3 बार पलकार करो ना तो एक क्षण होती, तो एक क्षण का 2700 हिस्सा। और यह भी अगर नहीं समझ में आता तो एक बड़ी सुंदर प्रयोग शास्त्रकारों ने बताया, आपके एक हाथ में कमल का कोमल पंखुड़ी ले लीजिए, बिल्कुल कोमल पंखुड़ी कमल की, और दूसरे हाथ में एक धारदार नुकीली सुई ले लीजिए, और इस नुकीली सुई से कमल के कोमल पत्र को छेदन करो। सुई को आर पार होने में कितना समय लगता है, उसे कहते हैं त्रुटि। लगी लगी उड़ गई, कोमल कमल है, धारदार नुकीली सुई है, द मोमेंट यू टच इट इट इज थ्रू, उसको कहते हैं त्रुटि। शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते, पद्मपत्रे शुच्या भिन्ने त्रुटिरित्य विधीयते। और युग, युग की तो कई व्याख्याएं की गई, लेकिन द मोस्ट रीजनेबल, द मोस्ट कंजर्वेटिव व्याख्या जो युग की है वो 12,000 वर्ष की है। एक युग का अर्थ है 12,000 वर्ष, 12,000 years, अपने ह्यूमन ईयर्स। उससे भी बड़ी बड़ी गिनतियां हैं, करोड़ों वर्षों में जाएगा युग, इतनी भी गिनतियां हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं 12,000 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है, त्रुटि का भी समय नहीं है अभी, तो भैरवी करी हम जाए नहीं। त्रुटि युगा है, तो एक त्रुटि भी 12,000 वर्ष जितनी लंबी लगती है प्रभु। एक लाभ थयो भाई, हाँ, मुकेश भाई मंडળી જે આપણી સાથે આવી ને, સંગીતમાં શોખ તો હતો જ, ઓલવેઝ આઈ વોઝ ઓલવેઝ અ કોનાઇઝર ઓફ ગુડ મ્યુઝિક, પણ સૂઝ પડવા માંડી। पहले केवल आनंद लेता था, हमने मन गातो કર્યો। धन्यवाद आप सोनू भाई। અને ખબર પડવા માંડી, આમ પૂછો કયો રાગ છે, શું છે, મેઘ રાગ, બિરહ, ભૈરવી, આ ભૈરવી એટલે પૂરું કરાય। નહીં તો શું ભૈરવી ને શું પહાડી, ભલા રામ જાણે। आनंद आवे छे, पंचम वेद छे ने भाई संगीत। तो एक त्रुटि भी युग के समान लंबी लगती है। दुखितस्य निशाकल्पः सुखितस्य निशाक्षणम्। शास्त्रकार कहते हैं जो व्यक्ति दुखी होती है, दुखी होता है ना, उसकी निशाकल्प के समान लगती है, चतुर्युगी के समान लगती। और सुखी तस्य निशा क्षणम, जो व्यक्ति सुखी होता है उसकी निशा रात्रि एक क्षण के समान, सोए और उठे पता भी नहीं चला, अरे कब सोए थे, सुबह हो गई। आयुर्वेद भी कहता है सुखी व्यक्ति के लक्षण कौन से। और जहां जहां जो कहीं भी शास्त्र में, अर्थशास्त्र को छोड़कर, इकोनॉमिक्स को छोड़कर, बाकी जिस कहीं भी, चाहे वो मानस शास्त्र हो, चाहे वो अध्यात्म शास्त्र हो, चाहे वो धर्म शास्त्र हो, चाहे वो आरोग्य शास्त्र हो, कहीं भी सुख की व्याख्या हुई, उसमें पैसा बीच में आता ही नहीं। बोल, अर्थशास्त्र में आता होगा शायद, 3 CA से पूछ लेना। बाकी किसी भी शास्त्र में सुख की व्याख्या हुई वहां पैसा आता ही। आयुर्वेद में जहां सुख की व्याख्या हुई, सुखी व्यक्ति कौन? आयुर्वेद कहता है भोजन पच जाता हो और नींद आ जाती हो, इसका मतलब आप सुखी हैं। खाधु पचे छे ने ऊंघ आवे छे,
सुबह नाश्ता किया, अब 12:30 होने लगे, तो पता चलता है कि 12:30 होने लगे, इसका मतलब आप सुखी हैं। हमारा गांठिया जी एमना एम छे भोगो। भोजन डाइजेस्ट हो जाता हो और नींद आ जाती हो, रात के 9:30, 10, 10:30 बजे अब निकलो, बताओ जाओ घर और सो गए, सुबह सीधी। तो फिर जाने दो, आसपास जो होता हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम सुखी हो। बोला इसमें संपत्ति आई, गरीब से गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और अमीर से अमीर आदमी, इकोनॉमिक्स की परिभाषा को अगर लें कि अत्यंत अनगिनत संपत्ति है, बड़ा महल बना रखा है, 15-20 गाड़ियां खाए, फैक्ट्रियां लगा रखी है, लेकिन भोजन पचता नहीं और नींद आती नहीं, क्या करोगे? सुखी हो? दुखितस्य निशाकल्पः सुखितस्य निशाक्षणम। प्रेम का ये लक्षण है, प्रेमी के साथ जब होते हैं तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता, और विरह में समय लंबा हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं प्रभु जब आप वन में जाते हो गाय चराने के लिए तो एक त्रुटि भी युग के समान लंबी लगती है, लेकिन शाम को जब आप लौटते हो और उस समय हम जब आपका दर्शन करने के लिए खड़ी रहती हैं, जो अगले श्लोक में बताया 13वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, जब हम आपका दर्शन करने के लिए खड़ी रहती हैं उस समय कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते। देखिए 12वें श्लोक में भी था नील कुंतल ही बिभृदावृतम, यहां कुटिल कुंतलम, कुटिल घुंघराले हुए जो आपका बालों से ढका हुआ श्रीमुखम, आपका जो सुंदर मुख है, उसका जब हम दर्शन करते हैं उस समय जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम, ये पक्ष्मकृद आंखों के ऊपर पलक बनाने वाला ब्रह्मा, हमें लगता है वो जड़ है, बुद्धिहीन है, आंखों पे पलक बनाई क्यों? कहा ना, हम जब आपके दर्शन का एक पलक भी हो जाए तो हमें लगता है कि उतने क्षण आपका दर्शन नहीं हो पा रहा। ये पलक बनाने वाला ब्रह्मा जड़ दिखता है, बुद्धिहीन लगता है। मिलन में थोड़ा सा भी व्यत्यय हो तो अच्छा नहीं लगता। ये प्रेम का मीरा के बहुत सुंदर पद कि ऐसी लगन लगाए कहां तू जासी, तुम देखे बिन कल न पड़त है, तड़प तड़प जीव जासी। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब ते तुम बिछड़े पिम पियारे, कबहु न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे वैन, एक टकटकी पंथ निहारू भई क्षमासी रैन। एक रात 6 महीने की हो गई, मीरा के शब्द। बिरह व्यथा कासों कहूं सजनी, बह गई करवत ऐन, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। विरह की वेदना। काननम अटति यद भवान उन्हीं काननम, कानन वृंदावन, और कानन शब्द का दूसरा अर्थ है कम सुखम आननम यस्य, जिसका मुख सुख रूप है, जिसके मुख को देख लो तो सुख हो जाए, वो उसको कहते हैं कानन। तो जो कानन है ना, उनको रोने का अधिकार नहीं है, उनका मुख देखकर सबको सुख होना चाहिए। कम सुखम आननम यस्य। लेकिन यहां गोपियां मानो कन्हैया को नटखट भाव से कहना चाहती है, कन्हैया कुत्सितम आननम यस्य तत्काननम। कुत्सित मतलब खराब, जिसका मुख खराब है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम वृंदावन में जाते हो, बाद में दिखते नहीं हो। तो
प्रेम के थोड़ा सा समझ लें इसको और अगले श्लोक पर चलेंगे। प्रेम के दो स्वरूप हैं, प्यास और तृप्ति। नई बात है थोड़ी। प्रेम के दो स्वरूप है, प्यास और तृप्ति। जैसे ज्ञान की प्यास उसको कहते हैं जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। मोक्ष की प्यास उसको कहते हैं मुमुक्षा। भगवत स्वरूप के दर्शन की प्यास उसको कहते हैं प्रेक्षा। जिज्ञासा, मुमुक्षा, प्रेक्षा, ये प्रेम के स्वरूप है। तो पहली तो प्यास और दूसरी तृप्ति। प्यास जगनी भी चाहिए और तृप्ति मिलनी भी चाहिए, दोनों मिलकर प्रेम। प्यास ही ना हो तो सामने आ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। पहले तो प्यास होनी चाहिए। प्यास ये नींव है, तृप्ति ये भवन है प्रेम का। उसके स्मरण से, श्रवण से, दर्शन से जो शीतलता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, उसे कहते हैं तृप्ति। आनंद के लिए प्यास और जब प्राप्ति हो जाए तब तृप्ति। प्रेम संयोग और वियोग दोनों को साथ में लेकर चलता है। केवल वियोग ही वियोग हो तो प्रेम मुरझा जाएगा। बिकॉज टाइम इज अ ग्रेट हीलर एट द सेम टाइम। Time is a very ruthless healer. भूल जाते हैं। अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो, समझ लीजिए किसी मां का बालक 10 साल का, 12 साल का, अचानक किसी ऐसी बीमारी हो जाए और चल बसे, आघात तो लगता है, लेकिन 20 साल 30 साल हो जाए फिर दूसरे 2 बेटे हैं, ठीक, उनके ब्याह हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपना बालक जो खोया था स्मरण हो जाता है। विरह ही विरह रहे तो प्रेम मुरझा जाता है, और संयोग ही संयोग रहे तो भी प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए जो संयोग में भी कुछ वियोग का अनुभव कर सके और वियोग में भी विप्रयोग करके संयोग का अनुभव करे, वही प्रेम को टिका सकता है। प्रेम बड़ा फ्लूइड है। प्रेम में होना मतलब सेतु पर होना, और सेतु पर आप मकान नहीं बना सकते। ब्रिज के ऊपर यू कांट बिल्ड योर होम। प्रेम बड़ा फ्रेजाइल है, इसलिए विवाह से पहले जो प्रेम था वो विवाह के 2 साल के बाद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि संयोग ही संयोग है। अब जो उसमें भी टिका सके प्रेम को, प्रतिक्षणम वर्धमानम कर सके, इट रिक्वायर्स साइंस। तो प्रेम संयोग और वियोग दोनों को साथ में लेकर चलता है। भगवान की जो बात करें, श्रीमद् भागवत की बात करें, ईश्वर को मानना एक बात है और ईश्वर को प्रेम करना यह दूसरी बात है। ये संसार में ईश्वर को मानने वाले बहुत हैं। रास्ते से जा रहे हो, सुंदर मंदिर आया, मस्तक झुकेगा, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी कर दी आपने?
उगते हुए सूर्य को देखते हो वंदन हो जाते हैं, उछलते हुए समंदर को देखते हो प्रणाम कर लेते हो। कौन सा उपकार किया आपने? यह आस्तिकता है, प्रेम नहीं है। क्योंकि वो घटना ही ऐसी है, तुम नतमस्तक हो जाओगे। तो मंदिर में जाना, सूर्योदय, समंदर, चंद्र, वृक्ष, ये सबको देख करके प्रणाम कर देना, मत समझना कि तुम भक्त हो गए। ये आस्तिकता है। अच्छी बात है, जो 2-5% बुद्धू नास्तिक हैं उनसे तो तुम अच्छे हो। आस्तिकता मतलब अस्ति इति यह मन्यते स आस्तिकः। कोई शक्ति है, कोई भगवान है, क्योंकि ये हमसे तो नहीं होता है लेकिन कर रहा है कोई, तो वो शक्ति को प्रणाम। आस्तिकता भय में भी ले जा सकती है। इसलिए संसार में कई लोग पूजा करते हैं भय के मारे, डर के मारे। इतनी बड़ी शक्ति के सामने झुकोगे नहीं, शायद कुछ हो जाए, नहीं नहीं उससे तो पूजा कर लो, 2 माला फेर लो। यह आस्तिकता है। ईश्वर का स्वीकार करना, ईश्वर में मानना एक बात है, और ईश्वर को प्रेम करना ये दूसरी। भक्ति के लिए केवल आस्तिकता की आवश्यकता नहीं है, आस्तिकता के साथ प्रेम भी चाहिए, तभी भक्ति कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। प्रेम क्या है? जिस तत्व का सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है आस्तिक ने कि है, उस तत्व के लिए विकलता निर्माण हो, उस तत्व से मिलन के लिए आतुरता निर्माण हो, एक रेस्टलेसनेस, उसे कहते हैं प्रेम। मंदिर के सामने वंदन करके निकल गए, तुम अपने मजे में मस्त हो, अपने मजे में मस्त, ये आस्तिकता हुई। लेकिन उसको मिलने के लिए, उसके दर्शन के लिए तड़प दिया। वंडरफुल बेटा, तड़प, उसे कहते हैं प्रेम। तड़प तड़प कहां जासी, अभी मीरा ने कहा ना, वो तड़प को, तड़पन को कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम, ये तड़प भक्ति का आरंभ बिंदु है। जब तक ये तड़प नहीं है, बहुत एकदम बहुत झाड़ू, बहुत बद्दू दृष्टांत आप उत्तम ने, वो बोल के कहता हूं कि बड़ा भद्दा दृष्टांत दे रहा हूं। सामने वाले बिल्डिंग की, तुम्हारी बालकनी के सामने जो मकान है, फ्लैट है, उसमें एक सुंदर कन्या है, वो तुम्हें पता है, वो आस्तिकता हुई। और कन्या के लिए कोई सामने युवक है, कोई लड़का है वहां पर रहता है, वो आस्तिकता है। बाजार में मिल भी जाओ, नीचे भी मिल जाओ, हाँ ये सामने वाली बिल्डिंग वाली या वो सामने वाले मकान वाला, आस्तिकता है। हेलो हाय भी कह दो, आस्तिकता है। लेकिन जिस दिन वो केवल है इतना पर्याप्त नहीं है, वो मेरा बनना चाहिए, उसके बिना नहीं जी सकते। बार बार आकर के देखूं से कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये तड़प, इसको कहते हैं प्रेम। और मैंने बद्दा दृष्टांत इसलिए कहा कि अब इसको समाधि भाषा में ले आना। मंदिर में जाकर तुम भगवान को देखते हो, घर में तुमने भगवान की छवि लटका रखी है, वो आस्तिकता है। लेकिन वो कब मिले, तड़प का अनुभव किया,
उसे कहते हैं प्रेम। और वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। केवल छवि लटका के तुम भक्त नहीं बन सकते। छवि के ऊपर 2 टीके लगा दी, आप भक्त नहीं बन सकते। छवि के सामने मिठाई रख दी, आप भक्त नहीं बन सकते। तड़प, उसे कहते हैं प्रेम। और वह प्रेम की जब स्थिति आ जाए ना, तो एक एक त्रुटि भी युग के समान लगती है। कब मिलेगा, कब मिलेगा। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये गोविंद के विरह में क्या हालत हो रही है। युगायितम निमेषेण, एक एक निमेष युग के समान लग रहा है। चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों से वर्षा ऋतु बरस रही है। बारिश नहीं, गंगा जमुना नहीं, पूरी वर्षा ऋतु। प्रावृषायितम चक्षुषा। और शून्यायितम जगत सर्वम, ये पूरा जगत शून्यवत लगता है गोविंद विरहेण में। इसे कहते हैं प्रेम। प्रभु सबके ऊपर दृष्टि रखता है, यह आस्तिकता है। भगवान की नजर सबके ऊपर है, जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, यह आस्तिकता है। प्रभु की दृष्टि सब पर है, आस्तिकता। प्रभु की दृष्टि मुझ पर है, यह श्रद्धा है। सबको देख रहा है, आस्तिकता। बट आई एम स्पेशल, मैं कुछ विलक्षण हूं, मुझे देख रहा है, ये श्रद्धा। लेकिन मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, यह भक्ति है। भगवान 12वें अध्याय में जो कहते हैं ना, श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा। ये परया श्रद्धा कौन सी? सामान्य श्रद्धा तो हो सकती है, लेकिन मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, यह भक्ति है। वेदांती स्व को दृष्टा मानता है और जीव जगत जगदीश को दृश्य मानता है। मैं दृष्टा हूं, तो बाकी सब जो कुछ है वो दृश्य है। जीव को भी मैं देखता हूं, जगदीश को भी मैं देखता हूं, जगत को भी मैं देखता हूं। श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव और जगत को दृश्य मानता है। जबकि प्रेमी भक्त स्वयं को भी दृष्टा और दृश्य मानता है, भगवान को भी दृष्टा और दृश्य मानता है। मैं दृष्टा भी हूं और मैं दृश्य भी हूं। और प्रेमी भक्त भगवान से भी कहेगा, प्रभु आप दृष्टा हो, स्वीकार है मुझे, लेकिन दृश्य भी बनो, दयिता दृश्यताम, दिखाई पड़ो। ये भक्ति है। अगेन लौकिक दृष्टांत, पति पत्नी में प्रेम हो ऐसा हम मान लें। पति पत्नी में प्रेम हो। अब पत्नी सतत अपने पति को देखती रहे। संडे है, छुट्टी का दिन है, ही इज होम फॉर अ चेंज। तो कभी आनो पग टांटियों टके नहीं। फॉर अ चेंज ही इज होम। और पत्नी प्रेम करती है तो पति जिधर जिधर जाता है उसको देखते रहती है। यह वेदांत है। पत्नी पति को देखते रहती। दूसरी, पत्नी को यह श्रद्धा है कि पति भी मुझे देखता है, काम करता है अपना, लेकिन वो निरंतर मुझे देख रहा है, उसका ध्यान मुझ पर है। यह श्रद्धा हुई। लेकिन प्रेम कौन सा है? कुछ क्षणों के लिए दोनों पास में बैठें
और एक दूसरे को देखते रहें। केवल आंखों ही आंखों से संवाद होता रहे, शब्दों की जरूरत नहीं। ऐसे एक 15 मिनट भी मिल जाए ना तो लगता है वाह। मैं उससे देखूं वेदांत, वो मुझे देखे श्रद्धा, और हम दोनों एक दूसरे को देखें भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। गोपियां कहती हैं प्रभु जब आपको नहीं देखती ना तो एक पल भी, एक युग भी, त्रुटि भी युग के समान लगती है, और जब आप सामने आ जाते हो तो पलक बनाने वाला ब्रह्मा भी जड़ लगता है। नंददास जी ने कहा अष्टछाप में कि बड़ो मंद अरविंद सुत जिन नहीं प्रेम पहचान। ये अरविंद सुत पद्मज ब्रह्मा बड़ो मंद, बुद्धिहीन है, नहीं प्रेम पहचान, जो प्रेम को पहचान नहीं सकता। आइए 16वां श्लोक। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान, सभी संबंध बता दिए। पति, सुत संतान, अन्वय परिवार, भ्रातृ भाई, बांधव रिश्तेदार, स्वजन, ये सभी को अति विलंघ्य, उल्लंघन करके, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनसे पूछा भी नहीं, अगर उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, ये सब कुछ छोड़कर हे अच्युत ते अंति आगता, हम तुम्हारे पास में, अंति मतलब पास में आए हैं, अंतेवासी कहते हैं ना, पास में रहने वाले। ते अंति आगता, तुम्हारे पास में हम आए। गतिविदस्तवोद गीत मोहिता, हे गतिविद, ये सब जानते हो ना आप। और कैसे आए? तव उद्गीत मोहिता, तुम्हारे गीत से, तुम्हारे वेणुनाद से मोहित होकर हम आ गए सबको छोड़कर। कि तव योषितः कस्त्यजेन निशि, योषितः निशि कह त्यजेत। हे कितव, हे कपटी, ये स्त्रियों को रात के समय कौन छोड़ देगा ऐसे अकेले? हम सबको छोड़कर तुम्हारे पास आई और तुम हमें छोड़कर चले गए। कपटी, कितव, कितव शब्द भी समझने जैसा है। पुराने समय में ऐसा होता था, चलते हुए जाना पड़ता था सब जगह, और साथ में कुछ संपत्ति हो, झोली हो पैसे की, और कुछ लोग ठग हुआ करते थे ऐसे, वो देखते थे कि इसके पास है, पता चलता ये थैली में कुछ है, साथ में हो चलते थे, और ऐसी मीठी 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 बातें करके आपका विश्वास संपादन कर लेते थे। कहाँ चले उस, अरे हमें भी वहीं जाना है, चलो एक से भले दो, चलते रहेंगे, मार कट जाएगा, बातें करते करते इधर उधर उधर। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, फिर तो लगता था आपको कि सहयात्री है, साथ में चलता है। आप भी अपनी कुछ बातें बताना शुरू कर दो उसको। तीसरे चौथे दिन कहीं पानी पीने के लिए आपको जाना है या स्नान करने के लिए जाना है, कुआं दिखाई पड़ा, आप कहोगे भाई साहब एक काम करोगे क्या, ये झोली रखो ना जरा संभाल के, जोखम है उसमें, संपत्ति है। अरे कोई चिंता नहीं करो, हम एक ही है ना हम लोग, मेरे पास हो आपके पास हो, हाँ क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास हो आपके पास हो।
चिंता मत करो। ये व्यक्ति कुएं के पास गया, जल पान करके आया, तब तक तो ये निकल गया आगे झोली लेकर, और दिखाई पड़ा कि वो जा रहा है आगे। ए कहां चले, भागे उसके पीछे, पकड़ लिया उसको। वो सीधा एकदम अनजाना बन जाएगा। कौन हो तुम? अरे हम 3 दिन से साथ में चल रहे हैं। यहां कब से चले साथ में? नहीं ये गांव, मुझे तो पता ही नहीं है गांव के बारे में। कौन सा गांव बता रहे हो तुम? मैं तो अभी यहां से निकला। अरे भाई साहब मैं जा रहा हूं वहीं पर, आपने कहा कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे तो इस तरफ जाना है मुझे। क्या बात करते हो भाई साहब, ये झोली मेरी, ये अरे ये तो मेरी है। किन तव, तुम्हारा क्या है इसमें? तुम्हारा किन तव, किन तव। उसके ऊपर से शब्द बना कितव, कपटी। यहां गोपियां कन्हैया से कहती है कितव, कोई मूल्यवान वस्तु देना एक बात होती है कन्हैया, हमें तो अपने आप को दे दिया था तुम्हें, और तुम हमें छोड़कर चले गए। कितव, कपटी। और पहले क्या कहा? देखिए संबोधन में भी, यहां जब चले गए तो तुम कपटी, लेकिन हम तुम्हारे पास में जब आई तब अच्युत, सबको छोड़ के अति विलंघ्य तेन्त्यच्युतागता, हे अच्युत ते अंति आगता, तुम्हारे पास में। अच्युत शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर व्याख्या दी है, न च्यवति नापि च्यविष्यति इति अच्युत, जो चलित हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है वो अच्युत है, जो स्थिर है। तुम अच्युत हो, इस पर श्रद्धा रख के हम आई थी, और कपटी चले गए तुम। कौन छोड़कर जाएगा इससे? प्रेम का जब आवेश हो ना तो भाषा बड़ी अटपटी हो जाती है। गोपियां एक तरफ कृष्ण को अच्युत जैसा श्रौत स्मार्त श्रुति संपन्न, श्रुति सम्मत, स्मृति सम्मत ऐसा संबोधन करती हैं अच्युत, और फिर थोड़ा सा भावनाओं में ये फर्क आ गया तो कितव जैसा प्राकृत संबोधन भी कर देती है। कितवयोषित कस्त्यचे निशी। अगला श्लोक। श्लोक जो है रहस्य संविदो, 10वें श्लोक के साथ तुलना करना, उसमें भी लिखा रहस्य संविदो। कन्हैया ऋच्छयोदयम रहस्य संविदम। ऋच्छय अभी आप समझ चुके हैं। ऋच्छय क्या है? 7वें श्लोक में भी शब्द आया था ऋच्छय, कामना। हृदय में जो शयन करती है वो कामना, उसको उदय करने वाली, जगाने है, शयन करते रुच्छय, लेकिन करता है उदय। हृदय में उस कामना का उदय करने वाली आपकी क्या? रहस्य संविदा, एकांतिक गोष्ठियां, गुप्त वार्तालाप तुम्हारे साथ। और प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, आपका प्रहसित आनंद, सुंदर हंसता हुआ मुखारविंद आपका, प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी दृष्टि, बृहदुरा, विशाल हृदय,
श्रियो वीक्ष्य धामते, श्रियो धाम बृहदुर, आपका बृहद और विशाल जो हृदय है जहां लक्ष्मी रहती है। पुरुष की शोभा है चौड़ी छाती होना। कन्हैया ये जो तुम्हारा बृहद उर है, जो लक्ष्मी का धाम है श्रीयो धाम, वो सब वीक्ष्य, वो सब देख के मुहुरति स्पृहा, बहुत स्पृहा होती है, मुहुर मुहुर बार बार, और मुह्यते मनः, हमारा मन मोहित हो रहा है। कन्हैया बहुत इच्छा हो रही है तुमसे मिलने की। संबोधन किया, हे अंग आत्मन, ते व्यक्ति, आपका जो व्यक्त हुआ, आप मैनिफेस्ट हुए, आपका प्रागट्य हुआ, क्यों? व्रजवनौ कसाम, व्रज जनों का ओ कसाम, व्रज व्रज जन, व्रज के लोग, वृंदावन के लोग, ओ कसाम मतलब उनमें निवास करने वाले व्रजवासियों के वृजिन हंत्रिलव, वृजिन हंत्री अलम, अलम मतलब खास ही। हे कृष्ण, हे अंग, हे प्रियतम, तुम्हारा प्रागट्य व्रजवासियों के पाप को, व्रजवासियों की समस्याओं को, व्रजवासियों के, वृजिन मतलब अंतरायों को, कष्टों को, विघ्नों को दूर करने के लिए हुआ है। भूल गए तुम? और विश्व मंगलम, विश्व का कल्याण करने वाला है आपका प्रागट्य। त्यज मनाच्चन त्वत्स्पृहात्मनाम, कना त्वत्स्पृहात्मनाम, तुम्हारे लिए जो स्पृहा रखते हैं ना, ऐसे हम तुम्हारी इच्छा रखने वाले हमारे लिए त्यज मनाक, मनाक मतलब थोड़ा, अल्प, थोड़ा सा तो हमारे लिए छोड़ो, त्याग करो, दो हमें थोड़ा सा। क्या? स्वजन हृद रुजाम यन्निषूदनन, स्वजन हृद रुजाम निषूदनम यत्, स्वजन के हृदय का की वेदना, रुज वेदना, पीड़ा, घाव, उसका निषूदनम, उसको निर्मूल करने वाला, यत् जो, केवल यत् कहा मतलब औषध, रसायन, जो भी है, थोड़ा सा तो छोड़ो हमारे लिए। कहना तुम्हारा प्रागट्य ब्रजवासियों की वेदना, उनके विघ्नों को दूर करने के लिए हुआ है, विश्व का मंगल करने के लिए जो तुम्हारा प्रागट्य हुआ है, वह जो हेतु है, तुम्हारे विरह से, हम तुम्हारे ही स्वजन हैं, हमारे हृदय की वेदना को दूर करने का जो वो औषध है, थोड़ा तो छोड़ो हो लाला, तनिक तो दिखाई पड़ो, और कुछ नहीं, केवल झलक तो दे दो कि कहां हो। गोपियों ने विनती तो बहुत की, कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे। अब गोपियां सोचती हैं, क्या सोचती हैं? देखिए उन्होंने अब लय भी बदल दिया, राग भी बदल दिया।
कहने का ढंग भी बदल दिया। अभी तक 18 श्लोकों में गोपियां कह रही थी प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। 19वें श्लोक में क्या कहती है? सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीताशने विहदति महिकर्कशेषु सुजात बहुत गालियां दे दी अभी तक कन्हैया को बेचारे को। कहा क्या न क्या कहा, वह कहा कभी कभी अच्छे अच्छे शब्द में भी, जैसे महंगी वाली शाल में जूता रख के मारते हैं, ऐसे भी कहा। वक्रोक्ति जिसको कहते हैं, कानन सुख देने वाले चेहरे के बदले कुत्सित आनंद भी कह दिया। बहुत कुछ सुनाया। गोपियां कहती हैं हमारी युक्ति कारगर नहीं होगी, नहीं लगी, नहीं चलेगी ये बात, क्योंकि हम अगर नटखट हैं तो वो हम सभी से नटखट हैं। अब जरा स्ट्रेटेजी बदलो। संबोधन किया, सुजात कितने अच्छे कर परिवार में जन्मे हो तुम। सुजात यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु, ये सुजात है अभिनव। ये जो तुम्हारे चरण कमल है ना, चरणाम्बुरुहम, चरण कमल, कर्कशेषु स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि। काना, तुम्हारे चरण कमल बड़े कोमल हैं और हमारे कठोर स्तन पर, हमारे कठोर हृदय पर रखते समय भी हम डर लगता है कि तुम्हारे चरण को कहीं कुछ आघात न पहुंचे, वेदना न हो। तो बहुत शीनई भीता शनि, डरते डरते धीरे धीरे हम आपके चरण कमल को हमारे हृदय पर रखती हैं। ऐसे चरण कमल लेकर तेना तेना टवीम अटसी, तेना उस चरण कमलेना अटवीम अटसी, तुम जंगल में घूम रहे हो, तद व्यथा, तुम्हें बहुत व्यथा होती है। किंचित कदाचित, क्या कुरपादि भी भ्रमति धीर, क्या तुम्हारे उस चरण में कहीं कोई कुर्ब, कांटा, कंकड़ लग गया? धीर भ्रमति, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्यों? भवदायुषं
तुम हमारे आयुष्य हो, तुम हमारे प्राण हो। भाव को समझे। भैया तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम अपने हृदय पर भी उसको रखें तो हमें लगता है कि हमारा हृदय कठोर है। तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं तो रखती हैं हमारे हृदय पर तो हम बड़े भीता डरते डरते रखती हैं, धीरे से रखती हैं। और तुम हमसे दूर जा रहे हो वन में, खुले पाओ। गोपियों ने सोचा कन्हैया हमसे छुपना चाहता है, उसने तय कर लिया है कि वो हमसे दूर रहना चाहता है, छुपना चाहता है, तो हम ये जिद क्यों करें उसे ढूंढ। हम जितना उसे ढूंढने की प्रयास करेंगे उतना वो हमसे दूर जाएगा, और जितना हमसे दूर जाएगा कदाचित उसको कांटा लग जाए, कंकड़ लग जाए इसके कोमल चरण कमल में। कान्हा हम यहीं पे रहते हैं, जब तुम्हारी इच्छा प्रकट हो जाना आओगे अवश्य, इतनी श्रद्धा है। अब जिद छोड़ दी हमने, अपनी मर्जी से आना हम प्रतीक्षा करते रहते, स्थिर हो गई। इसमें भी हमारा प्रेम करती है हम तुमसे, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मेरी बात ही सही। देखिए ये प्रेम की अत्यंत उन्नत अवस्था है। प्रेम है, विरह की वेदना है, सब कुछ मिलन की आकांक्षा है। चूंकि मैं चाहती हूं इसलिए तुम मुझे मिल जाओ, तो स्वार्थ हो गया। यदि तुम नहीं चाहते ना करना, बताओ। ये हमारी जिद ऐसी भी ना होनी चाहिए कि तुम्हें वेदना हो। I want to love you on your terms, not on my terms. देखिए प्रेम की कितनी उन्नत अवस्था। अब जब तुम्हें इच्छा हो कान्हा आ जाना, लेकिन इतना याद रखना, भवदा ईशान तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारा जीवन। जब गोपियों ने ये कहा, कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। इस अध्याय में कहा, सुखदेव जी ने वर्णन किया, जीव जब जिद लेकर जाता है, प्रेम में कभी जिद नहीं हो सकती प्यारे भाई। यू कैन लव अ पर्सन ऑन योर टर्म्स। हम प्रेम में यही गलती बार बार करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हें यह करना चाहिए। अरे भाई कोई ना किया हो, must do this. Why? Because I love you. प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। असली प्रेम तो यह है कि तुम अपनी इच्छा का जैसे सम्मान करते हो, ऐसे प्रिय पात्र की इच्छा का भी उतना ही, शायद उससे तुम्हारी इच्छा से अधिक सम्मान उसका करो। वह असली प्रेम। Love is not getting, but giving. It is the result of pure living. प्रेम में तुम क्या पाते हो इसका महत्व नहीं है, प्रेम में तुम कितना छोड़ते हो उसका महत्व है। कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्ण का विवाह तो हुआ रुक्मिणी के साथ, लेकिन कृष्ण की पूजा होती है राधा के साथ। क्यों? क्योंकि राधा ने त्याग किया। प्रेम तो रुक्मिणी जी ने भी किया, सत्यभामा ने भी किया, जाम्बवती ने भी किया, अष्टभट्ट रानियों ने किया, लेकिन वो प्रेम करके पाया राधा का
का प्रेम पूजनीय बना क्योंकि उसने त्याग किया और प्रेम करती रही। गोपियां इस स्थिति में 19वें श्लोक, इसलिए प्रभु प्रकट हुए। तासामावीरभुच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ। सत्कर्म परिवार की ओर से कृष्ण और गोपियों के एकांतिक संवाद में झांकी करने का सात्विक प्रयास किया गया गोपी गीत की शिविर के द्वारा। इसलिए कि हमारे भीतर भी जो तनाव है प्रकट हो जाए, कम से कम उसको प्रकट करने का तरीका तो हमें मिल जाए। या तो प्रेम का ये विशुद्ध स्वरूप हम प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता जो हो आ जाना कन्हैया, कन्हैया की कृपा हम सब पर बरसती रहे और हमारे जीवन का गोपी गीत भी जल्दी संपूर्ण हो जाए। और 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक, तासामाविरभुच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ, कान्हा हमारे सामने भी प्रकट हो जाए, ऐसी सद्भावना के साथ कृष्णाय वासुदेवाय